आज हम लोग घटना चक्र का बायोलॉजी सेक्शन का 3rd लेक्चर वर्गीकी पढ़ेंगे। ठीक है। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। किसे? कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जीव जंतु को दो भाग में बांटा, द्विपद नामकरण किया है। जबकि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तावित की। कैरोलस लिनियस ने द्विजगत यानी 2 जगत प्रणाली प्रस्तावित की और व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तावित की। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है। इसमें अदर इंफॉर्मेशन दिया है कि आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का समूह जाति कहलाता है। जैसे कि मानव यानी हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? होमो सैपियंस है, जो मानव का व्यक्तिगत समूह कहलाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? होमो सैपियंस। ठीक है। तो हम लोग थे आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। आर.एच. व्हिटेकर को 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, जो अभी पढ़े। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमेलिया। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित नहीं होता है। मोनेरा का एग्जाम्पल क्या हुआ? जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। प्रोटिस्टा ये यूकैरियोटिक होता है, इसमें कोशिका झिल्ली होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा वर्ग में आता है ये तीनों। फंजाई हमारा यूकैरियोटिक हुआ, इसमें मृत जीवी और परपोषी जीव शामिल होते हैं। प्लांटी यूकैरियोटिक है, प्लांट। ये पांच भाग में बंटा होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमेलिया ये यूकैरियोटिक होता है और कोशिका झिल्ली होगा ही होगा। मोनेरा में मात्र कोशिका झिल्ली नहीं होता है, लेकिन बाकी सब में कोशिका झिल्ली होता है और बाकी सब यूकैरियोटिक भी है। अब देखो प्लांटी का जो 5 वर्ग में बांटे थे, थैलोफाइटा ये सब का भी एग्जाम्पल होता है। थैलोफाइटा में क्या क्या आएगा? थैलोफाइटा कहते किसे हैं? इन पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते हैं, इसे शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा को कहते हैं, जैसे इलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, इटेसी। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं इसे, जैसे मॉस, मार्केंशिया, रिकिया, मर्चेंटिया, फनारिया। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हुआ? इन पौधे का शरीर जो है जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है, इसका एग्जाम्पल हुआ फर्न, मार्सिलिया, हॉस्टेल। नग्न बीजी, इनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते, जैसे साइकस और पाइनस। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म, इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। अब देखो एनिमेलिया यूकैरियोटिक था, इसमें कोशिका झिल्ली होते हैं। इसको भी विभिन्न भागों में डिवाइड किया जाता है, विभिन्न उप वर्गों में विभाजित किया जाता है। पेरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, वर्टिब्रेटा। पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या हुआ? पोरीफेरा का एग्जाम्पल हुआ साइकॉन, स्पांजिला। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या हुआ? हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, कोरल। प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल हुआ चपेट कृमि कहते हैं इसे, शरीर चपटा होता है। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, जैसे अर्थवर्म हो गया आई थिंक। नहीं सॉरी, एस्केल्मिन्थीज में अर्थवर्म आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं आएगा। एस्केल्मिन्थीज पिन कृमि, गोल कृमि, पाइलेरिया कृमि आता है इसमें। एनिलिडा में जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, जोक हो गया। आर्थ्रोपोडा
आर्थ्रोपोडा में झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है। मोलस्का में क्या आएगा? घोंघा और सीप आएगा। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आएगा। वर्टिब्रेटा में क्या आएगा? यह सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग है। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। इसे 5 उपसमूह में बांटा जाता है। किसे? वर्टिब्रेटा को। मत्स्य जैसे शार्क, रोहू, जल स्थलचर जैसे टोड, मेढक, सरीसृप, कछुआ, सांप, मगरमच्छ, पक्षी, फिफ्थ स्तनपायी जैसे कंगारू, मनुष्य। कौवा की कोशिका भित्ति केराटिन की बनी होती है, ये कुछ और है, सॉरी। जड़ के रूपांतरण का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट। गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, शकरकंद आदि, यह सारे सलाद वाले आइटम जड़ में आते हैं। तना का रूपांतरण का एग्जाम्पल गन्ना, आलू, अदरक, हल्दी। तने के प्रकार कंद में क्या आएगा? आलू। याद रखना, कंद में आलू, शल्क कंद जो एक दूसरे के ऊपर कवर होते जाता है। जैसे प्याज को छीलेंगे तो उसके अंदर लेयर होता है, उसको और छीलेंगे तो लेयर होता है। लहसुन में भी एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, तो वो शल्क कंद में आया। ठीक है। घन कंद में अरबी आया, प्रकंद, अदरक और हल्दी। प्रकंद में क्या आया? अदरक और हल्दी आया। यहाँ याद रखना, जड़ का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, शकरकंद। तना का एग्जाम्पल ही गन्ना, आलू, अदरक और हल्दी हो गया। फल, सच्चा फल, दो प्रकार के फल होते, पता होगा, सच्चा फल, झूठा फल। सच्चा फल कौन हो गया? जो अंडाशय फलों में बदल जाता है, जैसे कि आम, टमाटर, नारियल, अमरूद। झूठे फल किसे कहते हैं? जो अंडाशय के अलावा भी दूसरे भाग से बन जाता है, वैसा फल जो अंडाशय के अलावा भी दूसरे भाग से बन जाता है, झूठा फल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हुआ सेब, नाशपाती, कटहल, अनानास। अनिषेचक फल क्या हुआ? जो बिना निषेचन के फल बनते, जैसे केला, पपीता, अंगूर। अदरक प्रकंद का एग्जाम्पल होता है आलू, स्तंभ कंद का, लहसुन, शल्क कंद का, अभी पढ़ाया था। सूरन या जिमी कंद घन कंद का उदाहरण है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग जड़ है। ठीक है। केसर एक मसाला है जो कि पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। कौन? केसर। हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग प्रकंद है, जो कि भूमिगत रूपांतरण तने का प्रकार है। अभी जो शॉर्ट नोट्स है, अगर वो याद कर लो तो ये सब समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। असत्य फल अभी पढ़ाया था मैंने, सच्चा फल और झूठे फल। झूठे फल यानी असत्य फल, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। यानी अंडाशय के अलावा, ओवरी के अलावा कोई और भाग भी शामिल होता है, असत्य फल कहलाता है, नहीं झूठा फल कहलाता है। जैसे कि सेब हो गया, काजू हो गया, नाशपाती हो गया। ठीक है। इसमें सच्चा फल नहीं दिया गया, लेकिन हम पढ़ा दिए हैं। अब वर्णक के बारे में देखेंगे। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है। ठीक है। ये याद रखना, बोलेगा कि सेब लाल क्यों होता है, तो एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण लाल होता है। और गाजर लाल क्यों होता है, तो कैरोटीन नामक वर्णक के कारण लाल होता है। गाजर लाल और नारंगी कलर होता है। टमाटर लाल कैसे होता है? टमाटर में लाइकोपिन वर्णक पाया जाता है, और हल्दी में ज़ैंथोफिल वर्णक पाया जाता है, जो इसका कलर पीला कर देता है। चुकंदर में बिटानिन वर्णक होता है। ठीक है। अभिलाषणी गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। किसमें? लहसुन तथा प्याज की जो अभिलाषणी गंध होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें सल्फर यौगिक उपस्थित होती है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक
अम्ल होता है। हम लोग कहते हैं ना कि आंसू आ रहा है प्याज को जब भी छीलते हैं, तो क्यों आता है? सल्फेनिक अम्ल के कारण आता है। जो मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद होता है वो मिर्च में उपस्थित कैप्साइसिन यानी कि कैप्साइसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। कौन से पदार्थ के कारण? कैप्साइसिन नामक पदार्थ के कारण। शायद खत्म हो गया। नहीं, समतापी है इम्पोर्टेंट पॉइंट। समतापी किसे कहते हैं बताओ? समतापी को हम लोग गर्म रुधिर वाले जंतु भी कहते हैं। गर्म, याद रखना, समतापी को हम लोग गर्म रुधिर वाले जंतु भी कहते हैं, जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है, यानी जिसका शरीर का ताप हमेशा सेम रहता है, जैसे कि पक्षी हो गया तथा स्तनधारी इसमें आते हैं। असमतापी क्या हो गया? अर्थात असमतापी को क्या कहते हैं? ठंडे रुधिर वाले। ठंडे रुधिर जैसे हम लोग हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग का वातावरण के अकॉर्डिंग हम लोग के शरीर का ताप बदलते रहता है। देखो, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि मत्स्य, उभयचर और सरीसृप हो गया। मत्स्य यानी मछली, उभयचर जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, और सरीसृप जो रेंगता, जो जानवर रेंगता है उसे सरीसृप कहते हैं। ठीक है। मछलियों के नाम से मिलते जुलते, कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते, परंतु ये वास्तविक मछली नहीं होता। पूछता है क्वेश्चन में, बताइए कौन वास्तविक मछली है? ये वास्तविक मछली कौन कौन नहीं है? जेलीफिश, सितारा मछली या स्टार फिश जिसमें फिश लगा हुआ है नॉर्मली, वो रियल मछली नहीं है। सिल्वर फिश, रजत मीन या सिल्वर फिश, कटल फिश, हेक फिश, डेविल फिश, क्रे फिश आदि ये रियल मछली नहीं है। रियल मछली का नाम क्या है? ओ सॉरी, जिसमें ये रियल मछली में भी फिश ही लगा हुआ है, तो आपको कोई और तरीका से याद करना होगा। रियल मछली का नाम में भी फिश लगा हुआ है। रियल मछली का नाम है फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश, कैट फिश इसका उदाहरण हुआ, जो कि वास्तविक मछली है। एम्फीबिया किसे कहते हैं? अर्थात उभयचर वर्ग। हाँ, एम्फीबिया को उभयचर वर्ग कहते हैं हिंदी में। के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है, यानी जो कि जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। ठीक है, एम्फीबिया कहलाते हैं, जैसे कि मेढक हो गया इत्यादि। सरीसृप कैसे किसे कहते हैं? वर्ग के अंतर्गत कछुआ। सरीसृप के अंतर्गत कौन आया? जो रेंगता है, जो प्राणी रेंगता है उसे सरीसृप कहते हैं। जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, सर्प हो गया इत्यादि जंतुओं को सरीसृप में शामिल किया जाता है। ठीक है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला मुख्यतः रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है, जो कि पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यह स्तनधारी प्राणी है लेकिन पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है, ब्लू व्हेल। ठीक है। समुद्री शेर, सील, फोका, वालरस, डॉल्फिन आदि भी जलीय स्तनधारी है जो जल में रहता है। और डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है, ये सबको पता है कि डॉल्फिन सबसे अधिक बुद्धिमान जंतु है। अब हम लोग MCQ में आए। ठीक है। पौधे के वर्गीकरण का सही क्रम है, तो A1 यही था। दोनों क्वेश्चन सेम है, जो क्वेश्चन सेम रहेगा वो क्वेश्चन स्किप करके कोई एक करवाएंगे। ठीक है। सेम क्वेश्चन को बार बार एक ही क्या ही करवाएंगे। पौधे के वर्गीकरण का सही क्रम होता है, तो वर्ग, पहले वर्ग में बांटेंगे उसे, फिर गण में, फिर कुल में, फिर वंश में, फिर जाति में वो बढ़ता है।
आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है, जाति कहलाता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था। पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये तुम्हारा 2025 में क्वेश्चन आया है कि पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एपीडी कांडोल, ये फैक्ट है, ठीक है, जो याद करना होगा। एपीडी कांडोल स्विस वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को प्रथम बार गढ़ा और पौधे की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, ये पढ़ चुका होगा। ये क्या है? कथन ए कथन अकारानार। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता पाया जाता नहीं। हरित लवक पेड़ पौधे में पाया जाता है, जीवाणुओं में नहीं पाया जाता, इसलिए कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। 9 इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराना पूछा गया है, वो अब एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो करने का फ़ायदा भी नहीं है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव कौन हुआ? माइकोप्लाज्मा हुआ। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बीजाणु निर्माण करके प्रजनन कवक में भी होता है, शैवाल में भी होता है, फर्न में भी होता है, तीनों में होता है। आई थिंक खमीर में भी होता है, खमीर देखना पड़ेगा, बट ये तीनों में होता है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि इन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, यानी कि विकसित किया जा सकता है। किसे? तो जीवाणु और कवक, ये दोनों को संश्लेषित यानी कि लैब में विकसित किया जा सकता है, जीवाणु को भी और कवक को भी। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक बनाए रखते हैं। दो प्रकार का, दो रुधिर वाला हुआ, गर्म रुधिर जो हमेशा अपने तापक्रम को एक बनाए रखता है, और ठंडा रुधिर जो हम लोग होते हैं अपने तापक्रम को एक जैसा नहीं बनाए रखते हैं। ठंडा के दिन में उनका तापक्रम जो होता है ठंडा हो जाता है, यानी उनका बॉडी जो होता है ठंडा हो जाता है, उनको ज़्यादा ठंडी लगता है। गर्मी के दिनों में उनको ज़्यादा गर्मी लगता है। किन्हें? ठंडी रुधिर वाले जंतु को। सॉरी, कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस में रक्त नहीं होता है? हाइड्रा में नहीं होता है। और उजला रक्त केंचुआ में होता है, उजला रक्त होता है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? अभी पढ़ा था, स्टार फिश मछली नहीं है, बाकी पाइप फिश, सॉ फिश, गिटार फिश मछली है। कौन एक वास्तविक मीन है यानी कि मछली है? तो कैट फिश एक रियल मछली है, बाकी क्रे फिश वास्तविक मछली नहीं है, रजत मीन वास्तविक मछली नहीं है, जेली फिश वास्तविक मछली नहीं है। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है, ठीक है। कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा एक मछली है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती? इम्पॉर्टेंट नहीं है। कौन सा पक्षी नहीं है? ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो वेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी हमारा वेल जानवर है, ठीक है। वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो वेल स्तनपायी है। अभी पढ़ा था वेल स्तनपायी है, ठीक है। कौन सा स्तनपायी है? वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट, वेल। सॉरी। कौन अंडे देते और सीधे बच्चे नहीं देते? तो एकिडना हो गया। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? जीव में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तोता चिलकौवा आता है भाई, चमगादड़ नहीं आता है।
जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हटाते जाओ। यूपीएससी में पूछा गया है, हम लोग क्या करेंगे यूपीएससी का पढ़ के। लाइनर है वो, उसका अलग सिलेबस होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, स्तनी में डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एम्फीबिया क्या होता है? जल एवं स्थलचर दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक लेता है अपनी त्वचा से सांस। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही बात है। घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, गंगा में पाया जाता है, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है। निरीक्षण प्रणाली कौन सा है? ऑटर है। इम्पॉर्टेंट हालांकि नहीं है उतना, देख लो एक बार। 42 इम्पॉर्टेंट नहीं है। कौन सा श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रायः जो भालू गलियों में तपा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। कौन सा एक जानवर नहीं जिसे थोड़ा, बहुत ही बकवास क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पूछेगा भी नहीं। कौन सा एक कपी नहीं है? तो लंगूर कपी नहीं है। ये पांडा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। त्रिकोष्ठी हृदय होता है, उभयचर में त्रिकोष्ठी हृदय होता है, यानी कि 3 कक्षीय हृदय होता है, उभयचर में होता है। ठीक है जी। किन जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? गीदड़ में नहीं, बाकी हिरन, जेब्रा, घोड़ा में खुर पाया जाता है। नीलगाय निम्नलिखित में आती है, हिरन में आती है, इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि। चीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरोपाडस। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं है। कीवी है उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑक्टोपस है एक मृदकवची। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। ठीक है। कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का? इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही नहीं वो कराकर फायदा क्या है। हाँ, एक परजीवी जो पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने का को कहते हैं उपपरजीविता कहते हैं। कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? परजीविता। परजीवी को मेजबान कोशिका की मेटाबॉलिक ऊर्जा एवं प्रोटीन संश्लेषण व्यवस्था और प्रतिकृति के लिए मानव कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। इसमें मेजबान कोशिका को हानि पहुंचती है, इसलिए इस प्रकार के जैविक संबंध परजीविता कहलाता है। ठीक है। मीन्स हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस मानव की कोशिकाओं के भीतर रहकर उनमें पोषण एवं प्रतिकृति हेतु पूर्ण निर्भर रहता है और मानव को ही हानि पहुंचाता है। अतः दोनों के बीच की बातचीत या जैविक संबंधों को सही रूप से परजीविता कहा जाएगा।
मादा एनफोलिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, कहाँ ये बैठती है, अधः अस्तर के साथ एक कोन पर बैठती है। कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है, बाकी कीट है। खटमल है, घरेलू मक्खी है, मच्छर कीट क्या के कैटेगरी में आएगा। कीट से भिन्न मकड़ी में पाई जाती है। मकड़ी में कितने टांगे पाई जाती है? 8 टांगे पाई जाती हैं। कौन कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है, सेम है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो घुसामर रेशम कहलाता है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है तो शहतूत की पत्तियां हैं। कौन एक कीट से निकला? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? मोती नहीं किया जा सकता, जबकि शहद, लाख, रेशम किया जाता है। इम्पोर्टेंट नहीं है जी वो। कौन सा जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। याद रखना है, आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टा के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है, क्योंकि वो हेमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं करता है। लाल रक्त हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है ना। जब हेमोग्लोबिन का ही यूज नहीं कर रहा है तो रक्त भी तो लाल नहीं होगा, अर्थात उजला होता है, सफ़ेद होता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो केंचुआ। लाल रक्त कणिका विहीन यानी जिसमें नहीं होता, लाल रक्त नहीं होता, तो केंचुआ में लाल रक्त नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक सही है। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, किसानों के मित्र के रूप में जाने जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। केंचुआ को किसानों के मित्र कहते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं कीट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है जी, ये भी नहीं है। रात्रिचर जो रात में देख सकते हैं। कौन सा जंतु रात में देख सकता है? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता या मच्छर, चमगादड़, उल्लू, यही रात में देख सकता है। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे भरा होता है? ऑब्वियसली चींटी। जब चींटियां काटती है तो अंतः निक्षेपित क्या करेगी? फॉर्मिक अम्ल अंतः निक्षेपित करेगी। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? चींटी, अच्छा, कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। कौन सा प्राणी अपने आंत्र में जल का संग्रह करता? ऊंट। बहुत इजी है ये तो, यूपीएससी का क्वेश्चन। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू, चूहा। इम्पोर्टेंट नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र, नहीं इम्पोर्टेंट है, ये भी नहीं है, नहीं है। सर्प के बारे में क्यों ही पूछेगा? कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, गलत है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? राफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है जी। कीटभक्षी पौधों में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं कीटभक्षी पौधे।
कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटपर्णी कीटहारी पादप है। ठीक है। कैसीन क्या बोल रहा है? कौन सा? सुमलित नहीं है, तो घटपर्णी सुमलित में नहीं है। बाकी कैसीन दुग्ध प्रोटीन होता है, इष्ट किण्वन होता है, याद रखना। कौन सा कीटभक्षी पौधा है? नेपेंथिस कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? अभी पढ़ा था मैंने, तना। किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है जी? तना भाग से प्राप्त होता है, इसमें दिया नहीं है। हल्दी के पौधों के खाने लायक हिस्सा कौन सा है? प्रकंद है, अभी पढ़ा था मैंने, प्रकंद में ही हल्दी आया ना, हल्दी और अदरक दोनों। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं राइजोम। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ कौन है? शकरकंद। रूपांतरित जड़ हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया। किसका संग्रह अंग तना नहीं है? शकरकंद का नहीं है, क्योंकि ये जड़ है। जबकि तना कौन कौन हो गया? अदरक तना हो गया, गन्ना तना हो गया, आलू कंद हो गया। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। रूपांतरित स्तंभ देखो यहाँ, प्रकंद में अदरक आया, स्तंभ कंद में आलू आया, शल्क कंद में लहसुन आया, घन कंद में जिमी कंद सूरन आया। आलू है, एक कंद है, आलू कंद है, पढ़ा था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मटर पौधा एक शाक है, मटर पौधा क्या? लौंग है, बंद कलियां। लौंग क्या है? बंद कलियां हैं। लौंग किसका निरूपण है? फूल कली का। लौंग किसका निरूपण है भाई? फूल कली का। पुष्प कलिका होती है लौंग, पुष्प कलिका होती है लौंग, फूल कली होती है लौंग। लौंग क्या है? तो सूखे फल है, लौंग है, सूखे फल है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त होती है? शुष्क फूल पुष्प कली से प्राप्त होती है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल की कली से प्राप्त होती है। एक ही चीज को बार बार दिया रहता है इसमें। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। तना खाने योग्य होता है, तना को हम खा सकते हैं। कौन सा एक फल है? भिंडी फल है, बाकी नहीं है, बाकी सब्जी था आई थिंक। कौन एक सच्चा फल नहीं है? सब्जी नहीं था, फल। हाँ, कौन सा एक फल है? भिंडी। इसको कैंसिल कर दो, पता नहीं कैसे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब। ये असत्य फल में आता है, बाकी सच्चा फल है, यानी सत्य फल है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप। इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आम में हम जो खाते हैं वह मध्य फल भित्ति होता है। आम में हम जो खाते हैं वह मध्य फल भित्ति होता है। लहसुन की अभिलाषी गंध का कारण है सल्फर यौगिक, आपने पढ़ा था अभी। प्याजों के छिलके उतरने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है क्या? तो सल्फेनिक अम्ल। सल्फोनिक नहीं, सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल। मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है कैप्सेइसिन। कैप्सेइसिन। फलों की मीठी स्वाद के कारण है फ्रक्टोज। कौन समूह के जीवों को डूबने से कोई मृत्यु का इम्पोर्टेंट नहीं है। शहतूत का फल है, इम्पोर्टेंट नहीं है जी। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं।
शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुद्भिद। जो शुष्क जलवायु में उगता है उसे क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद के पादप अधिकतर होते हैं मांसल होते हैं। ठीक है। एपीफाइट्स वे पौधा है जो अन्य पौधे पर निर्भर है यांत्रिक अवलंब के लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। नमक पौधे जो नमक युक्त मिट्टी मुक्ते को क्या कहते हैं? हैलोफाइट कहते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को कहते हैं। चट्टान पर उगने वाला पादप शैलोदभिद हो गया। बहुत ज़्यादा ही बकवास क्वेश्चन दिया हुआ है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तो उत्पादक कार्य करता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो कि कार्बनिक अपघटन कहलाएगी। आई थिंक 1 मिनट देखने दो। हाँ, अपघटन कहलाती है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो छोड़ते जा रहे हैं। प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं कौन? तो हरित पादप आते हैं। ठीक है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। बकवास क्वेश्चन है। जल से बाहर निकल जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है, इसलिए मर जाती है। अब बोल रहा है मछलियों के सामान्यतः श्वसन होता है गलफरों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। टमाटर के रंग का लाली का कारण है लाइकोपीन। लाल रंग का कारण है टमाटर के लाइकोपीन। वही चीज़ क्वेश्चन है। पपीते के पीले रंग का कारण किसके कारण पपीता पीला होता है जी? कैरिकाजैंथीन। कवक पौधों में नहीं पाया जाता पर्णहरित। कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। खमीर का एक उदाहरण है कवक। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ये फफूंद यानी फंग है। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो कवक है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाले मशरूम होते हैं कवक होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। 196 हो गया। 197 इम्पॉर्टेंट नहीं, 198 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 199 भी नहीं, 199 है। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। खनिज का बढ़ा हुआ शोषण और रोगों से सुरक्षा। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकन किससे बना होता है? कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जिसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ होते हैं शैवाल और कवक। कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगते? लाइकेन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठे में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। तो चलो यहाँ चैप्टर ये कंप्लीट होता है हमारा वर्गीकी चैप्टर। देन थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।